दोस्तों साथ हम बात करेंगे प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट। अब बेसिकली आपको पता है कि इस्लामिक बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट 1982 से पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ है, इसके बाद से लेके अभी तक जो इस्लामिक बैंकिंग के अंदर जो वर्ड इंटरेस्ट का है वो रिप्लेस होके वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, बेसिकली प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। अब आपके एक टाइप ऑफ अकाउंट है विच इज कॉल्ड PLS, यानी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट जो कि आप जो है वो 100 रुपीज से जो है वो फर्दर आगे जहां तक मर्जी ले जाएं, ठीक है। रुपीज 100 से स्टार्ट करते हैं। अगर आप 100 रुपीज आपके पास हो अकाउंट में तो आप बैंक का प्रॉफिट और लॉस शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली आप जो है ये इसको हमने प्रॉफिट क्यों बोला, ठीक है, इसको हमने प्रॉफिट क्यों बोला, इंटरेस्ट से कन्वर्ट किया, प्रॉफिट और लॉस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए इस्लामिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं तो आप उसका रिस्क, बेसिकली प्रॉफिट और लॉस जो है वो रिस्क होता है, ठीक है। आप कंप्लीट रिस्क शेयर करेंगे, अगर प्रॉफिट होगा वो भी शेयर करेंगे, अगर लॉस होगा वो भी शेयर करेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि ये चीज इंटरेस्ट से बाहर हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो बैंक आपसे पैसे लेगा उसके अगेंस्ट आपको प्रॉफिट क्यों देगा? बिकॉज हम बैंक को अलाउ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बैंक में PLS अकाउंट है, अब मैं बैंक को अलाउ कर रहा हूं, बैंक को मैं अलाउ कर रहा हूं कि वो मेरा पैसा यूटिलाइज करके बिजनेस करे, ठीक है, मेरा पैसा डिफरेंट वेंचर्स के अंदर लगाए, डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर लगाए, उससे जो अर्निंग होगी, उससे जो पैसा अर्न करेगा उस पे मुझे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रेट जो कि तयशुदा होता है, प्रॉफिट रेट के ऊपर मुझे जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। एक सर्टेन प्रॉफिट रेट होता है जो बैंक टू बैंक वेरी करता है, 2% 3% डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर। सबसे पहली आपकी प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कौन सी अमाउंट होती है? जो आप बैंक में जमा कराते हैं, ठीक है, जो आप बैंक में जमा कराते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर अब डेफिनेटली प्रिंसिपल अमाउंट आपकी जितनी ज्यादा होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रॉफिट रेट भी ज्यादा दे दिया जा सकता है। दूसरी बात टाइम, ठीक है, टाइम और पीरियड। टाइम और पीरियड बेसिकली जो PLS अकाउंट में टाइम पीरियड होता है वो 3 मंथ से लेके 3 इयर्स तक जो है वो भी जो है वो उसकी ड्यूरेशन होती है, 3 इयर्स तक, जो कि अगेन बैंक टू बैंक वेरी भी कर सकती है, 3 मंथ से लेके 3 इयर्स तक। अब डेफिनेटली आप अपना पैसा बैंक को अगर 3 मंथ्स के लिए यूज करने के लिए दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट रेट जो है, यानी जो वो मुनाफे की जो शरह होगी जो कि आपके प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर आपको दी जाएगी वो कम होगी। और अगर आप अपना पैसा ज्यादा टाइम के लिए बैंक को यूज करने के लिए अलाउ करेंगे तो बैंक आपको जाहिर ज्यादा जो है वो ज्यादा रेट के ऊपर आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है। अब बेसिकली होता यह है कि जो PLS अकाउंट्स होते हैं, यानी जो प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये डेफिनेटली हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख रहे हैं कि आप PLS अकाउंट के अंदर आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ बैलेंस जो है वो मेंटेन रखना होता है। फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपीज ही है, डिफरेंट बैंक के डिफरेंट लिमिटेशंस हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन अगर आपको लेट्स सपोज 100 रुपीज ही अपने बैंक में मेंटेन रखने हैं तो आप उसको मेंटेन रखेंगे। इसी तरह आप इस बैंक की लिक्विडिटी जो है वो बाकी जो आपका जो है वो करंट अकाउंट है उससे उस जितनी नहीं होती, क्योंकि अब जनरली आप जो है अपनी ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन इतनी फ्रीक्वेंट नहीं होती बिकॉज आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश आपको बैंक में रखना होता है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि अगर आपको अपने सारे पैसे विदड्रॉ करने हैं, ठीक है, अगर आप सारे के सारे पैसे विदड्रॉ करना चाहते हैं तो फिर आपको बैंक को इन्फॉर्म करना होगा वेल बिफोर टाइम, 7 और 15 डेज इन एडवांस। आप बैंक को जो है वो इंटीमेट करेंगे, उनको एक लेटर लिखेंगे, जी हमें अपने पैसे विदड्रॉ करने, तो बैंक आपको पैसे रिटर्न कर देगा। अदरवाइज जब तक वो पैसे जब तक आपके पैसे वो बैंक में रहेंगे, बैंक उसके ऊपर प्रॉफिट जो है वो ऐड करता रहेगा। अब बेसिकली जो हम बैंक को पैसा देते हैं वो डिपॉजिट कहलाता है, और उसके ऊपर जो बैंक हमें देता है, जो प्रॉफिट देता है, ठीक है, वो प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट कहलाता है। अब वो जो प्रॉफिट है जो बैंक हमें दे रहा है वो बैंक के लिए एज एन एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट होता है, यानी वो बैंक के लिए आप यूं समझे एज एन एक्सपेंस है, या इसको आप जो है अगर आप एक्सपेंस लेट सपोज नहीं ट्रीट करना चाह रहे तो कॉस्ट कह सकते हैं, बैंक की उस पर कॉस्ट आ रही है। और हमारे लिए अकाउंट होल्डर जो है, अकाउंट होल्डर यहाँ पे मैं मेंशन करता हूं जी, फॉर अकाउंट होल्डर वो जो पैसा होगा वो ट्रीट किया जाएगा एज इनकम। अब हमारे लिए वो इनकम है। कैसे इनकम है? अगर आप देखें तो वो इस तरह से इनकम है कि लेट सपोज अगर मैंने फर्ज करें जी मैंने 50,000
चले 40,000 रुपीज 40,000 मैंने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, ठीक है, रुपीज 40,000 मैंने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। अब क्या होगा, मुझे अगर बैंक लेट से 4% पे जो है वो जो है प्रॉफिट दे रहा है, डिपॉजिट, ये मेरा डिपॉजिट है विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट। अब जो 4% पे मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड रेट, ये मेरा रेट है। और लेट सपोज बैंक को मैं जो है, मुझे बैंक जो है वो ईयरली भी दे सकता है प्रॉफिट, ठीक है, मैंने बात की जी कि आपको क्वार्टरली भी मिल सकता है, यानी साल में 4 दफा, ठीक है, साल में 4 दफा हर 3 मंथ्स के बाद, ठीक है, आपको बाई ईयरली भी मिल सकता है, ठीक है, यानी 6 मंथ्स के बाद, या हाफ ईयरली क्या ना, या बाई ईयरली साल में 2 दफा, और ईयरली भी मिल सकता है यानी साल में 1 दफा, ठीक है, साल में 1 दफा प्रॉफिट। अब लेट्स से अगर मुझे जो प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, मुझे जो प्रॉफिट मिल रहा है और मैं उस प्रॉफिट को जो है वो यूटिलाइज नहीं कर रहा, यानी उसको मैं विदड्रॉ नहीं कराता, बैंक से नहीं निकलवाता। अब इसका मतलब है 4% साल, अगर सालाना मुझे मिलता है, लेट से सालाना मुझे मिलता है 4%, आप 4% ऑफ 40,000 आप कैलकुलेट कर लें पहले, 4% ऑफ 40,000, 4% मीन 4/100 मल्टीप्लाई बाय 40,000, ठीक है, 40,000 यानी 4% का मतलब है कि हर 100 रुपए के अगेंस्ट बैंक मुझे 4 रुपीज देगा, 4 रुपीज देगा, ठीक है, रुपीज 4 ऊपर देगा। अब 40,000 में 100 कितने आते हैं, 400 आते हैं, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 6, जो अगर आप यहां से कैंसिलेशन कर लें इसकी, तो आपके पास 4 टाइम्स 16, 6 रुपीज 1600 मुझे जो है वो बैंक जो है रुपीज 1600 40,000 पे बैंक मुझे आफ्टर 1 ईयर दे रहा है। अब लेट से अगर मैं ये 1600 रुपीज विदड्रॉ नहीं करता और मैं इसको, अब मेरे जो टोटल अमाउंट है, ठीक है, यानी जो अमाउंट मेरे पास आ रही है, एक टर्म होती है बैंक के अंदर अमाउंट। अब ये अमाउंट किसके इक्वल होती है, प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रॉफिट। अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो अब 1 साल के बाद बैंक के पास मेरा कितना पैसा है, 1 साल के बाद बैंक के पास मेरा 40,000 रुपये, यानी रुपीज 40,000, यहां पे देखें रुपीज 40,000 प्लस 1600 ये, बिकॉज ये तो मैंने विदड्रॉ तो नहीं कराया, ठीक है, मैंने विदड्रॉ नहीं कराया, ये 1600 जो है ये भी है, तो 40,000 यानी 41,600 रुपीज अब मेरे बैंक के पास पड़े हैं, ठीक है। अब बैंक नेक्स्ट ईयर जो मुझे देगा 4% वो इसके ऊपर देगा, यानी अगर मैं वो 1600 विड्रॉ कराऊंगा और मेरी कंडीशंस भी हैं कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ आपके, यानी वो फ्लैट है, वो 4% हर ईयर मुझे 4% मिलेगा, तो ये बेसिकली आपके पास जो प्रॉफिट की टाइप है, ठीक है, ये बेसिकली आपके पास प्रॉफिट सिंपल प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है, सिंपल प्रॉफिट और सिंपल प्रॉफिट। अगर आप जो है अपनी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो ईयरली प्रॉफिट है वो आप विड्रॉ नहीं कराते और बैंक के साथ कंडीशंस आप किए हैं कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट की बेस के, कंपाउंड प्रॉफिट की बेस के ऊपर आपने बैंक से प्रॉफिट लेना, तो फिर आपका नेक्स्ट ईयर जो 4% होगा वो 41,600 पे आपको मिलेगा, विच इज कॉल्ड कंपाउंड प्रॉफिट, ये बिल्कुल, यानी इसकी जो वर्किंग है वो समवट मैच करती है आपकी जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आप फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह से हम जो है वो प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जी कि जो मार्कअप होते हैं, यानी जब हम बैंक से पैसे उधार लेते हैं तो बैंक हमारे ऊपर हमसे मार्कअप किस तरह से चार्ज करता है, यानी बैंक जो हमसे बैंक जब हमें अपना पैसा अलाउ करता है कि हम उसका पैसा यूज करें और हमारे ऊपर हमसे कुछ परसेंट उसका जो है वो चार्ज करता है, तो दैट इज कॉल्ड मार्कअप। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इसको हम किस तरह से ट्रीट करते हैं।